जी ज्यादा रिपीटेड नंबर कौन सा हुआ है? मिसाल ले लो 3 4 3 5 4 4 5 4। बताओ कौन सा नंबर मोस्ट रिपीटेड नंबर है? कैसे बताओगे? सवाल है। हाँ, जो नंबर ज्यादा बार रिपीट हुआ है एक अरे के अंदर। कैसे कंपेयर करेंगे? जैसे मैथ्स वाला किया था। हाँ वो कैसे? मतलब एक पूरी अरे है, इनमें से हम एक नंबर लेंगे तो उसके साथ बाकी सारों को कंपैरिजन करेंगे, ठीक। सबसे ज्यादा नंबर रिपीटेड हो रहा होगा वो तो आप कर सकते हो, ट्राई करनी है, कर लेते हैं या मैं करवाऊं? हाँ टाइम क्या हुआ है? हाँ नहीं टाइम कम, मैं इसको मैं खुद करवाता हूँ, ठीक है। अब ये नंबर है मेरे पास, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर ये नंबर है तो इसका सबसे पहले हम क्या एज्यूम करते हैं? हम एज्यूम ये करते हैं कि जो 3 है ना, ये मैक्स काउंट वाला नंबर है। A0 क्या है? मैक्स काउंट है। अब इनिशियल वैल्यू है, स्टार्टिंग वैल्यू है, सो वी शुड नीड टू टेक एग्जाम्पल। ओके, हमने एग्जाम्पल ले लिया जो 0 पे पड़ा हुआ था, हमने कह दिया ये मैक्स काउंट है, इससे हम कहते हैं ये मैक्स नंबर है। मैक्स नम और मैक्स काउंट अभी 1 है, क्योंकि मैंने अभी 3 को एक बार लिया है तो एक ही बार काउंट होना इसका। अब सोचो, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इस 3 को पकड़ूंगा और सब के साथ क्या करूंगा? कंपैरिजन करूंगा। इससे करूंगा, ये 3 है, ये 3 है 3। अब मैक्स काउंट क्या हो गया? +1। फिर दोबारा इससे करूंगा, ये 3 है, ये है, ये है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब मेरे पास ये वैल्यू एक आ गई है। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन समझ रहे हैं, कोड नहीं भी कर रहे। अगली बार इंडेक्स आ गया 4 पे, अब क्या होगा? अब हमें पता है कि इसके पीछे 4 नहीं है कोई। ये अब हो गया मैक्स। अब मिसाल काउंट हो गया। अब मैक्स काउंट नहीं कह रहा, काउंट कह रहा हूं 1, और जो नंबर है वो क्या है? 4। ये 4 है, 4 है, ये 4 है, काउंट हो गया +1। ये 4 है, ये है, फिर +1 कर लेना। ये है, ये है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 4 आ गया। क्या काउंट मैक्स काउंट से बड़ा है? मैक्स काउंट क्या हो गया? जब मैक्स काउंट अपडेट हुआ तो हमने मैक्स नंबर भी अपडेट कर दिया। अब मैक्स नंबर क्या है? 4। और मैक्स काउंट A1 नहीं, हमने वो नंबर लिख लेना, इंडेक्स लिखना। हमने एट द एंड बता, वो तुम्हारी बात ठीक है। A1 भी वही चीज है जो उसका नंबर ही है। A1 पे क्या पड़ा है? 4 ही पड़ा। और मैक्स काउंट क्या हो गया आपका? 4। अब दोबारा लूप चला। अब वाला लूप कहां पे है? अब लूप आ गया इधर 3 पे। हालांकि 3 हमने कर लिया पहले ऑलरेडी, लेकिन वो लूप के दौरान वो चलता जाएगा आगे। फिर दोबारा क्या होगा? कंपैरिजन होगा, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई भी नहीं है। आपका काउंट था 1, और जो काउंट नंबर था वो था 3। अब 1 बढ़ा है कि मैक्स काउंट बढ़ा है?
तो मैक्स काउंट अपडेट कर दें? नो पहले से ही पढ़ा था। यही तो बात है, वो बोला यस। ये होते हैं ना क्लास के जो क्या ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंट। वही वाली बात ना। जो बंदे ऐसे बंदे होते हैं ना, ऐसे नहीं बोलना, सही बोलना, ठीक है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल आप ऐसे बैठे होगे भाई, आपको हर चीज़ समझ आ रही है और आपने वही बोलना है जो एक ही बार सोच के बोलना है, बार बार नहीं सोचना, ठीक है। जैसे बंदा डिसीजन चेंज करता है। अब अगली बार हम आ गए किस पे? 5 पे। अब 5 कितनी बार है? तो काउंट बढ़ा है कि मैक्स काउंट बढ़ा है? अपडेट करेंगे, ऐसे ही चलता जाएगा। और आपका मैक्सिमम रिपीटेड नंबर कौन सा है बताओ? मैक्सिमम रिपीटेड नंबर 4 होता है वो। हाँ, इधर कहाँ लिखा है मैक्सिमम रिपीटेड नंबर आपका? ये लिखा है नंबर। हाँ, शाबाश, गुड बॉय। अब समझ लगी सबको? अगर इसका कोड लिखना हो वो कौन लिखेगा? क्वेश्चन आपको समझ लग गया है? क्वेश्चन समझ लग गया है। क्वेश्चन ये था, एक अरे में से मैक्सिमम रिपीटेड नंबर निकालना है। कल इसका टेस्ट। इसका क्या? कल इसका टेस्ट। नहीं, तो टेस्ट तो कल होगा, लेकिन पहले ये बताओ कि इसका कोड कौन लिखेगा? इन सारी चीजों को आपने अब कोड में कन्वर्ट करना है। समझ आपको सारी आ गई है? समझ सारी आ गई है। इसमें 2 लूप लगेंगे। पहला लूप सिर्फ एक वैल्यू को कंट्रोल करेगा, ठीक है। और जो दूसरा लूप है वो उस वैल्यू से लेके, उसके इंडेक्स से लेके एंड तक, अरे तक उसका कंपैरिजन करेगा सबके साथ। हाँ, जहां जहां वो बराबर होता जाएगा वो काउंट को जमा एक प्लस करता जाएगा। जब इनर लूप खत्म होगा फिर वो देखेगा क्या जो मैक्स काउंट प्रीवियस था वो इस मैक्स काउंट से बड़ा है कि छोटा है। नहीं समझ आ रही? कोई बात नहीं, हम इसका कोड करते हैं। इसमें क्या है, चलिए अब हम करते हैं इसका कोड। इसका कोड हम प्रॉपर रिपीट करेंगे इंशाल्लाह। एक अरे है। क्वेश्चन यही था कि आपने एक अरे में से रिपीटेड नंबर को फाइंड करना है, ठीक है। यहां पे कोई रिपीटेड नंबर नहीं डाल दिया मैं। 6, 7, 6 और 6, ठीक है। एक अरे में से और क्या फाइंड करना है सलान? रिपीटेड नंबर फाइंड करने हैं। सो हमने क्या किया, हमने एज्यूम कर लिया कि जो मैक्स नंबर है A0 आएगा। A0। अभी हम इनिशियल स्टेज पे थे तो हमने क्या किया, हमने इसको एज्यूम कर लिया कि मैक्स नंबर हमारा जो पहला नंबर है वही होगा। और मैक्स काउंट भी हमने कह दिया अभी 1 है फिलहाल के लिए, क्योंकि ये नंबर लिया था तो इसलिए हमने उसका वो कर लिया। ठीक हो गया यहां तक? ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेते हैं लूप। क्यों लूप लिया? क्योंकि हमने इस इंडेक्स से लेके उस एंड ऑफ द इंडेक्स तक वैल्यू को कंट्रोल करना है। अब हमें यहां पे इंडेक्स चाहिए, वैल्यूज नहीं चाहिए। और इंडेक्स ही दे। हाँ, हम वो इंडेक्स वाला काम करें, क्योंकि हमने इंडेक्स को काउंट, जहां पे नंबर्स की जरूरत होगी वहां पे हम पूरी अरे को यूज कर लेंगे, जहां पे रेंज की जरूरत होगी हम वहां पे क्या करेंगे, LEN ऑफ A। ये मेरा अपर वाला लूप हो गया जो एक एक वैल्यू भेजेगा और वो वैल्यू पूरी अरे के साथ कंपैरिजन होगी दोबारा। अब ये स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, हम यहां पे इसका ड्राई रन भी करते हैं साथ साथ, ठीक है। ओके हो गया। अभी इंडेक्स की वैल्यू क्या है? 0। 0 पे 2 है। रेंज 0, इंडेक्स की वैल्यू। इंडेक्स क्या है अभी? 0। आपने उजैर यहां से देख के बताना था मुझे। रेंज क्या लगी है? 0।
LEN। तो जब रेंज ऐसे आए तो वैल्यू कहाँ स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। अच्छा, इंडेक्स 0 आ गया। Yes. अब यहां पे मैंने एक और वेरिएबल लिया काउंट का, जो कि लोकल स्टेट को काउंट करेगा। लोकल स्टेट, जब एक वैल्यू का कंपैरिजन हो रहा है इस वैल्यू का, इसका काउंट जो कि अपना होल्ड करेगा। अब यहां पे फॉर लूप दोबारा लगा और यहां पे मैं कह देता हूं और इसके अंदर लगेगा। फॉर इस लूप के अंदर लगेगा, इन रेंज। फोर इंडेक्स इन रेंज। अपना इनर लूप मैंने कह दिया, उसका मैंने उसका नाम ये रख दिया, कोई भी वेरिएबल का नाम रख लो, नाम ए रख लो, बी रख लो, आपकी अपनी मर्जी है। रेंज कहां से लेके कहां तक जाएगी? इंडेक्स से लेके LEN ऑफ ए। अब ये बात समझने की जरूरत है कि मैंने इंडेक्स ही क्यों लिया। क्यों लिया भाई इंडेक्स? इसलिए लिया कि जब मैं 8 पे होऊंगा, पिछली तमाम वैल्यूज का तो मैंने कंपैरिजन कर लिया ऑलरेडी। Yes. अब मैं 8 पे आ गया हूं ऊपर वाले लूप से, तो मुझे 8 से आगे तक सिर्फ उसको चेक करना है। इंडेक्स की वैल्यू मिसाल होगी 7, तो 7 से अगली वैल्यू चेक करे, ना कि वो दोबारा स्टार्ट कर दे। अब इतना काम समझ लो, हमें समझ लगी। अब हमने यहां पे क्या करना है? अब हमने ये करना है, इफ इनर लूप के अंदर इफ ए इंडेक्स इज इक्वल टू ए इनर, ठीक है? तो क्या करो, काउंट में 1 प्लस कर दो बस, ठीक है? काउंट में 1 प्लस कर दो। अब हम चलाते हैं अपने कोड को, ठीक है? अब कोड हमारा है ये ज्यादा, ये ऊपर अरेज है, इसको हम करते हैं रिमूव। बस इतना ही है कोड। बताता हूं मेरी जान। ठीक है, सबसे पहले इंडेक्स की वैल्यू क्या थी? 0, और मेरा काउंट भी 0। पहली बार लूप चला, मैक्स नंबर था 2, मैक्स काउंट था 1। ये पहली आइट्रेशन जब चली, इधर आया, उसने कहा कि इस इंडेक्स से लेके लेंथ तक चलाना है, मतलब 0 से लेके, अभी पहली बार वो 0 इंडेक्स वैल्यू ना, वो आया, उसने कहा ठीक है भाई। उसने कहा इफ ए इंडेक्स क्या था? 2, और ए इनर इंडेक्स। अब यहां पे हमने क्या करना है? यहां पे एक और काम करना है, इसको आप स्टार्ट करो 1 से। 1 से क्यों स्टार्ट किया है, कोई बंदा बताएगा? A1 3 से स्टार्ट हो रहा है, 2 तो हमने मैक्स नंबर को दे दिया, मैक्स नंबर को। ये 2 तो हमने मैक्स नंबर को दे दिया, 2 को हमने ऑलरेडी विजिट कर लिया है। और हम 3 से हमने कहाँ किया विजिट से? मैक्स ये A0 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है। अगर देखो ये 0 से स्टार्ट होता, मिसाल ले लो, ये 0 से स्टार्ट हुआ है, तो A इंडेक्स पे क्या पड़ा है? A इंडेक्स पे A इंडेक्स के 2 और 2 पड़ा हुआ है। अभी इंडेक्स की वैल्यू क्या? 0। और A इनर पे क्या पड़ा है? क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू भी 0 है, उस पर भी 2 पड़ा हुआ है, तो वो फिर +1 हो जाएगा। समझ बात? अब यहां पे जो एक चीज है जो हमने देखनी थी, बिल्कुल ठीक है, अभी भी यहां पे एक
पॉइंट छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, बताओ यहां पे क्या एक चीज इंप्रूव हो सकती है, कौन सी मिस्टेक है, कोई सोच के बताए, बता भाई सोच के तू, आप बताओ, कोई समझ आ रही है? यहां पे कहां गया वो? ओए चला गया, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। उसकी वजह ये है क्योंकि हमने काउंट उसका 0 ही कंसीडर किया हुआ है। अगर काउंट को कंसीडर करते हैं 1 तो फिर ये नहीं था चलना, हमने तो काउंट 0 ही कंसीडर किया हुआ है। अब जब वो उसके 2 के बराबर हुआ है तो काउंट उसका अभी क्या हुआ है? 1 हुआ है, काउंट तो 2 नहीं हुआ। अभी काउंट की वैल्यू आपकी क्या होगी है? 1 काउंट की वैल्यू होगी जब ये वाली वैल्यू, यार शिट, जब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर आई है तो काउंट की वैल्यू हो गई 1 पहली बार। अब दोबारा ये लूप चला, अब इंडेक्स की वैल्यू क्या है? इंडेक्स की नहीं, ये इनर की वैल्यू क्या है? ये देखो, सबसे पहले इंडेक्स चला, इंडेक्स चला 0 से लेके लेंथ ऑफ द ए, ये 0 था, कंपैरिजन हुआ और ये रेंज थी इनर की, इंडेक्स से लेके लेंथ ऑफ ए तक। इंडेक्स क्या था? अभी फिलहाल 0 पे कंपैरिजन हुआ, काउंट 1 हुआ, अब इनर की वैल्यू हो गई 1। पहले इनर की वैल्यू थी 0, अब 1। ए इंडेक्स की अभी वैल्यू क्या है? 0। इनर की वैल्यू अपडेट हुई है। पहले इसका कंपैरिजन हुआ इसके साथ ही, अब इसका कंपैरिजन होगा इसके साथ, क्योंकि इनर की वैल्यू अब हो गई है 1 और इंडेक्स की वैल्यू क्या है? 0। क्या 2 और 3 बराबर हैं? अब काउंट +1 करूं, अब इनर की वैल्यू फिर अपडेट होगी। अब बताओ इनर कहां पे है? अब 2 पे आ गया इनर। अब इनर दोबारा ये वाली वैल्यू कंपैरिजन किससे होगी? इस 2 से कंपेयर। क्या 2 के बराबर है? +1 हो जाएगा। अब काउंट की वैल्यू क्या होगी? 2। अब काउंट की वैल्यू हो गई, अब दोबारा इनर आगे गया है, फिर +1 हो जाएगा, फिर +1 हो गया। क्योंकि बराबर है। अब इनर की वैल्यू क्या होगी? 3। 3 होगी। तो जब इनर की वैल्यू 3 हो गई तो इसके आगे कोई और वैल्यू है? तो ये लूप हो गया खत्म। अभी नहीं रुका, अभी ये लूप खत्म हो गया। अब बिल्कुल इसके नीचे जब लूप खत्म हो गया है तो अब हमने मैक्सिमम को भी तो अपडेट करना है, क्योंकि 3 मेरा आ गया है। अब मैक्स काउंट के पास अभी क्या है? 1। जो हमने एज्यूम किया था, स्टार्टिंग में एज्यूम किया था। अब हमने क्या किया? इफ इस लूप के नीचे, ये मैं कोड अभी आपको चला के दिखाता हूं। मैक्स काउंट जो है, यार ये इधर नहीं लगाते इसको, जो काउंट है अगर वो बड़ा है किससे? मैक्स काउंट से, तो फिर मैं क्या करूं बताओ? अगर काउंट बड़ा, क्या? यस, क्योंकि मैं अपना मैक्स काउंट अपडेट करना चाह रहा हूं अब। ठीक है, क्या समझ आइए मेरी जान? समझ आइए? सही बताना है। इसके बाद अभ्यास कराएगा। अच्छा बच्चा अभ्यास, बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश, बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, अच्छा मैक्स काउंट अपडेट हो गया, इधर ही मैं अपना मैक्स नंबर भी अपडेट कर देता हूं। अब बता कि मैक्स नंबर कैसे लूंगा मैं? कौन बताएगा? मैक्स नंबर मेरा क्या है अभी? मुझे कैसे पता 2 है? और कोई चीज? ए इंडेक्स आएगा।
क्योंकि वो ऊपर से स्टार्टिंग में मुझे 2 मिला हुआ है, उसका ही कंपैरिजन हो रहा है बार बार। अरे शहजादा छा गए हैं, गुड बॉय, मतलब होश विच हैं। ए इंडेक्स 2 आ गया। अब क्या होगा, अब यहां से लूप दोबारा जाएगा यहां पे। अब इंडेक्स की वैल्यू हो गई अपडेट। अब इंडेक्स क्या हो गया 1, आगे 0 था अब 1 हो गया। अब ये वाला 3 ऐसे ही कंपैरिजन इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा। मिसाल जितनी वेरिएबल्स हैं, अगर 3 ज्यादा रिपीटेड होगा तो वो यहां पे इसको अपडेट कर देगा, अदरवाइज वो नहीं अपडेट करेगा। अब मैं इसका आपको दिखाता हूं लिखे कोड, ताकि आपको प्रॉपर सही तरह समझ आए कोड की। तो नींद आ रही है? फिर क्या हुआ है, बड़ा चुप चुप पे हैं जिदा, मतलब तेन किसी कोट के पाया होता है। सही सही बता क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, ऑल गुड है ना, शाबाश, कोई टेंशन नहीं किसी गल की। अब यहां मैं एक ऑनलाइन पाइथन निकाल लेता हूं। हमने एक ले लिया रे 2 3 4 5 6 7 8, समझ रहे हो? एक पूरी हमने क्या ले ली, अरे ले लिया, ठीक है। इसमें कोई भी ना हो रिपीटेड, फिर क्या होगा? फिर जो एक रिपीटेड है वो हमें मिल जाएगा। एक तो है ना रिपीटेड, 76। ऑलरेडी 1 तो है ना। अच्छा, ये मेरी एक अरे आ गई है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने जस्ट एग्जांपल ले ली। मैंने कहा कि भाई जो मेरा मैक्स काउंट है ना, एजम्पशन कर ली मैंने। अब वैसे तुमने देखना है बेटा, एक्टिव हो जाओ, ठीक है। और मैक्स जो नाम है वो मेरा ए का 0 है फिलहाल। मैंने जस्ट एज्यूम कर लिया कि यार हो सकता है ये पहले वाला ही हो नंबर, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने ये किया, फॉर लूप लगाया हमने, ठीक है। और हमने इंडेक्स ले लिया, या कह लो कि हमने आई ले ली वैल्यू। एक आई ले लेते हैं, एक हम जे ले लेंगे, ठीक है। और हमने यहाँ रेंज का फंक्शन लगा दिया, कहाँ तक, len ऑफ ए। अब ए क्या है, ए क्या है बताओ? हाँ गुड बॉय। और लग इंज ही रहा होंगे जिदा अवैस हो रहा है, पर अवैस एक्टिव होंगे। ये बात ठीक है। अच्छा, अब हमने काउंट, ये काउंट है लोकल वाला, जो कि एक एक वैल्यू को जो चेक करता जाएगा, उसके काउंट को जमा करता जाएगा कि ये वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मैं लगाता हूं जे इन रेंज, ये मेरी चलेगी आई से लेके len ऑफ ए। क्यों मैंने किया, क्योंकि एज इंडेक्स आई जो है, जो आई इंडेक्स है, वो इसकी अपर की आइट्रेशन को पकड़ रहा है और नीचे वाला कंपैरिजन कर रहा है एक एक वैल्यू के साथ। यहां भी मैंने इसको ए जे का एग्जैक्टली क्यों करना था, क्योंकि ये दोनों नंबर को हमने चेक करना है क्या ये बराबर है कि नहीं है, कंपेयर करके ठीक है। काउंट प्लस 1 हो जाएगा, इजी। एक ही चीज है। अगर आप ऐसे भी करना है, अभी के लिए आपको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ओके हो गया। अब काउंट प्लस 1 हो गया है। काउंट प्लस 1 हो गया, कंपैरिजन हो गया। अब जब ये पूरा लूप खत्म होगा ना, हमने इसे कहा था कि आपने क्या करना है, अब आपने चेक करना है मैक्स काउंट, बल्कि काउंट इफ ग्रेटर देन किससे, मैक्स काउंट से। तो क्या करो फिर, तो काउंट इज इक्वल टू मैक्स। मैक्स काउंट को इक्वल टू काउंट, और मैक्स नंबर इज इक्वल टू ए ऑफ आई, एग्जैक्टली। और एंड पे क्या कर दो, प्रिंट कर दो सिर्फ हमारा मैक्स नंबर जो कि रिपीटेड हुआ है। है 6 ही है ना। मैक्स नंबर क्या है हमारा, अगर मैं कह दूं यहां पे एक और मिसाल ले लेते हैं 2,2,2,2, अब कौन सा नंबर होगा, ठीक हो गया। समझ लगी है बेटा। आज मैं ग्रुप में सेंड करूंगा अरेज के क्वेश्चन, जो 2 दिन बैठ के आप लोगों ने करने हैं, ठीक है।
प्रैक्टिस करनी है, सोल्यूशन अपलोड करने हैं वहाँ पे, ठीक है। यही आप लोगों का टास्क है आज का।